कहते हैं माँ सगी हो या सौतेली हो, माँ माँ होती है। माँ का दिल ममता से भरा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। यहाँ एक कलयुगी सौतेली माँ ने जायदाद में बंटवारा ना हो सिर्फ इसलिए 11 साल के मासूम बेटी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को घर के ही सेफ्टी टैंक में पत्थर बांधकर फेंक दिया। हालांकि घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी मां को उसकी सहेली के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरी की डबल स्टोरी कॉलोनी की है, जहां रविवार को 11 साल का बच्चा शब्द उर्फ शब्बी अचानक से गायब हो गया। इसके बाद परिवार ने आसपास के इलाके में उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाश का प्रयास किया और उसके बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने लगी। फिर उसके बाद शातिराना साजिश की परतें खुलती चली गई। जांच के दौरान पुलिस ने घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को जब गौर से देखा तो पता चला कि घटना वाले दिन मासूम शब्द घर से बाहर ही नहीं निकला था। इसके बाद पुलिस ने जब घर में तलाश किया तो घर के अंदर बने सेफ्टी टैंक में पत्थर से बंधा मासूम का शव बरामद हुआ। 11 साल के मासूम की हत्या इस कदर किए जाने के बाद पुलिस भी हैरान थी और इलाके में भी इसके बाद हड़कंप मच गया। ऐसे में जब सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्चा घटना वाले दिन घर से बाहर ही नहीं निकला और उसका शव घर से ही एक सेफ्टी टैंक से बरामद हुआ, तो पुलिस का शक घर के ही किसी सदस्य पर टिक गया, क्योंकि घटना के समय ना तो बच्चे के पिता और ना ही उसके दादा घर में मौजूद थे। महज उसकी सौतेली मां उस वक्त घर में मौजूद थी। तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो खुद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी मां रेखा ने बताया कि उसकी शादी तकरीबन 3 साल पहले राहुल के साथ हुई थी और शब्द राहुल की पहली पत्नी का बेटा था। आरोपी मां रेखा को इस बात का शक था कि कहीं राहुल बेटे शब्द के नाम अपनी कोई जायदाद न कर दे, इसलिए ही उसने हत्या की साजिश रचते हुए वारदात को अंजाम दे डाला। रेखा ने इसी शक के चलते मासूम शब्द के कत्ल की साजिश रची और अपनी इस साजिश में अपने ही पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली पूनम को भी शामिल कर लिया। हैरानी वाली बात यह है कि रेखा ने इस वारदात को अंजाम देने का प्लान एक क्राइम टीवी सीरियल देखकर बनाया और यही नहीं, वो सीरियल उसने अपनी सहेली को भी दिखाया जिससे हत्या करने में उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और तय प्लान के मुताबिक रविवार को जैसे ही घर के सभी पुरुष काम पर चले गए, तभी सहेली पूनम के साथ मिलकर रेखा ने शब्द का चुन्नी से गला दबाकर उसे मार डाला और शव को सेफ्टी टैंक में पत्थर के सहारे फेंक दिया। रेखा को यह पता था कि पानी में रहकर शव कुछ दिन बाद ही अपने आप गल जाएगा। अपनी साजिश के तहत उसने शाम के समय अपने पति राहुल को बताया कि शब्द घर वापस नहीं आया है। हैरानी वाली बात यह है कि परिवार के साथ रेखा रोते पीटते हुए शब्द की तलाश करती फिर रही थी। यही नहीं, उसने देवी माँ से मन्नत भी मांग ली थी कि उसका बच्चा उसे मिल जाए। जब शब्द का कुछ पता नहीं चला तो उसके बाद पिता राहुल ने शब्द के गायब होने की शिकायत मोदी नगर थाने में दी और पुलिस तफ्तीश में जुटी। रेखा इतनी शातिर दिमाग है कि जांच के दौरान भी वह बार-बार पुलिस कर्मियों से अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाती रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि साजिश रचने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसके जुर्म सामने आ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने तमाम राज खोल कर रख दिए। रेखा के एक बालिया बयान के बाद पुलिस ने रेखा और उसकी सहेली पूनम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरीके से चंद पैसों के लालच में एक कलयुगी मां ने 11 साल के मासूम की हत्या कर दी, या यूं कहा जाए कि न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव को भी ठिकाने लगाने की पूरी शातिराना साजिश रच डाली, इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।